गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं च ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कोक्षमांडेति चुर्कम, पंचम शकद महातेति षष्ठम कात्यानि च, सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं, नौमी सीदाति च नौ दुर्गे प्रतितदा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सब बंदी छोड़ महाराज के इस पवित्र प्रांगण में सब दिव्य शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए समस्त प्यारी संगत का, बाल स्वरूपा छोटी छोटी प्यारी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। दुर्गा शक्ति महामाया कौन है? इसको ही ओमकार शक्ति, आद्य शक्ति, ब्रह्म माया, ब्रह्म जोगनी और निर्गुण बेल कहते हैं। परमात्मा इस आद्य शक्ति के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व तीन गुण लग माया ही प्रवेश। ब्रह्मा विष्णु शिव जो सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, पांचों तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिससे हमारा शरीर बना है, तीनों गुण जिससे हमारी मनोवृत्ति बदलती रहती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सारा का सारा आद्य शक्ति का ही खेल है। इसको आदि कुमारी भी कहते हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं कि वंदनीय है, अर्चनीय है, सारा राज्य इसका है। गरीब ऐसी माया मोहनी ब्रह्म शरीखा राज, और चढ़े नहीं पालड़े कहते आवे लाज। यानी इसके पलड़े बराबर हम किसी और को नहीं तोल सकते हैं। तो ऐसी दिव्य शक्ति को हम बार बार कोटि कोटि वंदन करते हैं। समय अनुसार, काल अनुसार, कर्मानुसार और देश अनुसार यही शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होकर कार्य करती है, जीवों की रक्षा करती है। एक समय था जब जड़ भरत बिल्कुल मौन और कुछ बोलते ही नहीं थे, अकेले खेतों में पड़े रहते, घूमते रहते थे, अपने ध्यान में रहते, क्योंकि पहला जन्म उनका भरत का था, दूसरा हिरण का बना, अब तीसरे जन्म में जड़ की तरह बने रहते। कोई दे देता तो खा लेते, कोई गाली दे स्तुति करो, उनको कोई मतलब नहीं था। एक बार डाकुओं का सरदार था जिन्होंने अपनी मनोकामना के लिए देवी की बलि देनी थी। जिस पुरुष को पकड़ के बलि दे रहे थे वो भाग गया, तो उन्होंने कहा भी ढूंढ के लाओ। जंगल में वो तो मिला नहीं, लेकिन एक मेड़ किनारे पड़े जड़ भरत जी मिल गए, उसको पकड़ के ले आए। जड़ भरत को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, गले में माला डाली, अच्छा भोजन करवाया, और देवी काली के सामने बिठाकर जब सरदार ने तलवार उठाई और उसकी बलि देने लगे, भद्रकाली महाकाली तुरंत हाथ में तलवार लेकर प्रकट हो गई उनकी रक्षा करने के लिए, और लेके तलवार उनके मुंड काट दिए। जो परमात्मा के शरणागत हो जाता है, माँ शक्ति उसकी रक्षा करती है। तो गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, देवी शिव शी करे सिंगारे, खड़ग बाण चक्रों से मारे, 64 जोगणी 52 बीरा, भक्षण बदन करे तदबीरा। अब आज 64 जोगणी के नाम सुनना बड़ा सिद्ध दिन है, और आपका भी भाग्य होगा आप 64 जोगणियों के नाम सुनेंगे। यही आद्य शक्ति 9 रूप धारण करती है, और यही आद्य शक्ति 64 जोगणियों के
रूप धारण करती है। बहुरूपा तारा नर्मदा यमुना, शांति वारुणी क्षेम करी इंद्री व्राही रणवीरा, वानर मुखी वैष्णे काल रात्रि वैद्रूपा चर्चिका, बैतली छिन्न मस्तिका वृषवाहन ज्वाला कामने सटवार, कराकाली सरस्वती विरूपा कावेरी बालुका, नारसिंह बिरजा विकृताना महालक्ष्मी कुमारी महामाया, रति करकरी सपर्शा यक्षिणी विनायकी विंध्यवासिनी, वीर कुमारी माहेश्वरी अंबिका कामनी घंटावरी, स्तुति काली उमा नारायणी समुद्र ब्रह्मणी, ज्वालामुखी आग्नेयी अदिति चंद्रकांति, वायु वेगा चामुंडा मूरत गंगा धूमावती, गांधार सुरमंगला अजिता सूर्यपुत्री, वायु वीणा अघोर भद्रकाली, नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ये 64 जोगणी है जिनका गरीबदास महाराज ने भी अश्वनिकंद्रमणि में कई जगह वाणी में भी वर्णन किया है। माया आदि कुमारी तीनों देव रचे त्रिपुरारी, कोट किरण ऐसा तिस अंगा, बर्मा पुछत है परसंगा, हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसके तू नारी, पुरुष पुरातम साहेब सेवा, जागे कल्प बहे त्यों देवा, मेरे जून जन्म नहीं काया, मैं हूँ आदि पुरुष की माया, शब्द स्वरूपी रूप नवेला, हमरे हुक्म बहे त्यों चेला, मैं माया मैं मंत अनादम, हम ही सेती सिद्ध और सादम। ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे माँ माया आप कौन है? कहते मैं उस परम पुरुष की नारी हूँ, मैं ही सारी सृष्टि की रचना करती हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, और पत्नी बन के 3 रूप, माँ सरस्वती महाकाली महालक्ष्मी, मैं ही रूप धारण करती हूँ। मेरे जन्म नहीं काया, मैं जन्म नहीं लेती हूँ, मेरी काया नहीं है, मैं शब्द स्वरूपी हूँ, आदि पुरुष की माया हूँ, और मेरे हुक्म से ही यहाँ सब कुछ सृष्टि में होता है। मैं अनादि माया हूँ, मेरे से ही सब सिद्ध और साधक हैं, मेरे को पार करके ही परमात्मा को पा सकते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है, उसी के 9 रूप हैं। तो छोटी बच्चियों का आदर करें, घर में बेटी हो जाए सौभाग्य होता है, जरूरी नहीं लोग समाज में सोचते हैं बेटा होता है तभी सौभाग्य होता है, बेटा भी सौभाग्यशाली, लेकिन जिस घर में बेटियां हो जाएं वह लक्ष्मी उतरती है, वो अपने भाग्य का लेके आती है, उस घर में उस आंगन में चहल पहल होती है। तो बेटियों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, इनके साथ अनाचार ना हो, दुराचार ना हो, और इनको देवी स्वरूप मान के चलेंगे तो इनके साथ कभी भी बलात्कार अत्याचार दुराचार जैसी घटनाएं नहीं होंगी। तो इसी प्रेरणा को लेते हुए हम छोटी कन्याओं का आश्रम में बुलाकर आदर करते हैं, पूजन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।